तो मेरा फेवरेट जो सिंगर है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ भोजपुरी में, वो पवन सिंह जी हैं जो मेरे फेवरेट सिंगर हैं। नमस्कार दोस्तों, जब भी आप सोशल मीडिया यूट्यूब पे महेश पांडे नामक शब्द को सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि महेश पांडे एक ऐसा यूट्यूबर है जो खेसारी लाल यादव का कट्टर फैन है। खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में हमेशा वीडियो बनाता है और चाहता है खेसारी लाल यादव सफल हो जाएं। लेकिन इनके सफलता का राज कुछ और है। आज यहाँ तक पहुंचे हैं तो उसमें खेसारी लाल यादव का तो हाथ है ही, लेकिन आपको जो स्क्रीन पे दिखता है वो चीजें बिल्कुल नहीं है। तो फिर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर तो है क्या, आप बता दो क्या है। तो वही हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो देर किस बात की, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो उनकी जीवन की शुरुआत जो होती है वो होती है गाना गाने से। गाना इन्होंने वेब म्यूजिक और भी जगह से रिलीज करवाए, जहां पे 40 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद भी इनके गाने पे व्यूज बस 15,000 20,000 बस इतना ही आता था। लेकिन उससे इनकी पेट नहीं भरती थी और इन्होंने सोचा कि चलिए अब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में किसी की दलाली करते हैं। दलाली इट मीन्स कि वहाँ से पैसे आएंगे। और इन्होंने उस समय अपने नज़रिए में समझा कि पवन सिंह को अपना बाप बना लेते हैं, इसके बाद बस बल्ले बल्ले हो जाएगा, 20-25 हज़ार फैन आ जाएंगे और उसके बाद हम पैसा कमाने लेंगे। और फिर इन्होंने पवन सिंह पे वीडियो बनाना शुरू किया। अब तुमको सबूत चाहिए होगा तो ये तुम खुद उसके मुंह से सुन लो। तो मेरा फेवरेट जो सिंगर है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ भोजपुरी में, वो पवन सिंह जी हैं जो मेरे फेवरेट सिंगर हैं। पवन सिंह की दलाली करते करते इनको कुछ खास हाथ नहीं लगा और उस दौरान ही इन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया। सबसे पहले इन्होंने टेक चैनल बनाया। टेक चैनल बनाने के बाद इन्होंने खुद अपने मुंह से कहा कि ना भैया हमसे रिसर्च हो पाएगा, ना हम वीडियो में एडिटिंग कर सकते हैं और ना ही हमसे ज़्यादा तामझाम होगा। हम लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं और बस वही करके पैसा कमा सकते हैं। इस बात का भी सबूत चाहिए होगा, तुम खुद देख लो। इतना टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि टेक्निकल में बहुत सारे एडिटिंग वेडिटिंग करने पड़ते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। तो मैंने वो चीज सोचा कि शायद नहीं कर पाऊंगा और मैंने इस चैनल को छोड़ दिया था यहीं पर। और वो सारी चीज़ों को इन्होंने बंद कर दिया, छोड़ दिया। ना इनका व्लॉगिंग चला, ना इनका टेक चैनल चला, ना इनका कुछ भी नहीं चला। बस इनका चला खेसारी लाल यादव का एक वीडियो वायरल हुआ और उसको पकड़ पकड़ के ये आज तक वीडियो बनाते आ रहे हैं। अब इन्होंने सोचा कि नहीं, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव के 20-25 हज़ार ही फैंस हैं जो हमको पसंद करते हैं। अब चलिए बॉलीवुड में चलते हैं और वहाँ पे कुछ ऐसा धमाल दिखाएंगे कि फिर किसी का दलाली करेंगे कि ये रिलीज होने वाला है, वो रिलीज होने वाला है, बवाल रिकॉर्ड कर देगा। और इन्होंने क्या किया कि अक्षय कुमार पे अपनी पत्ता फेंका और सोचा कि चलिए अब इनकी दलाली करते हैं। अक्षय कुमार की दलाली करने ये चले गए और वहाँ पे इनको हाथ लगा ठेंगा। मतलब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो जातिवाद से घिरा हुआ है। जातिवाद की वजह से लोग इसको पसंद करते हैं और आप भी इनको इसी वजह से पसंद करते होंगे कि खेसारी लाल यादव का दलाली करते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, आप इनको पसंद करते हैं, इससे पता है क्या होता है? भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नुकसान होता है। आप खेसारी लाल यादव के फैंस हैं लेकिन आप इसको पसंद करते हैं तो इससे आपके भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का नाम खराब होता है। आज हमारे एक दोस्त हैं अभी, उन्होंने मैसेज किया कि जब भी मैं कॉलेज में जाता हूं और मैं कहता हूं कि मैं बिहार से हूं तो लोग इतना गंदा तरीके से ट्रीट करते हैं जो कि बहुत बुरा लगता है। पता है क्यों? हम आपको बताते हैं। जैसे इसने एक वीडियो बनाया जिसमें साफ लिखा हुआ था, पता है क्या? जस्टिन बीबर को टक्कर देंगे खेसारी लाल यादव। अब 20,000 जो लोग हैं वो तो इस पर आंख मूंद के भरोसा करते हैं। आपको जस्टिन बीबर के बारे में बता दें, ये मतलब दूसरे देश के सिंगर हैं जो कि वर्ल्ड फेमस हैं। वर्ल्ड फेमस मतलब इनके गाना पे आबादी, जितना दुनिया का आबादी है ना उतना ज़्यादा व्यूज आता है। और उससे वो कंपेयर कर दिया। अब मान लीजिए मैं महेश पांडे का फ़ैन हूँ, मैं चाहता हूँ और आप एक समझदार व्यक्ति हैं जो दिल्ली मुंबई जैसे जगहों पे रहते हैं, मैं आपसे कहता हूँ अरे खेसारी भैया जो हमारे हैं ना, जस्टिन बीबर के भी बड़े ज़्यादा व्यूज लेके आते हैं। आप हमको क्या समझोगे? आप बताओ। आप खेसारी के फ़ैन हो, समझदार हो, वर्ल्ड लेवल सिंगर है वो, और मैं इस तरीके की बात आपके सामने कहता हूँ, आप हमको गधा समझोगे? और आप मेरे गधा होने की वजह से मेरे जगह पे कोई और भी आएगा तो आप सारे बिहारी को गधा समझ लोगे। उसके बाद ये ऐसी मतलब बातों को बताता है जो कि मतलब आप समझ नहीं सकते हैं कि कितना अपने भोजपुरी के लेवल को गिरा रहा है। दोस्तों, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं, बॉलीवुड, हॉलीवुड, हर जगह ऐड चलाई जाती हैं। आप देखिए, गुरु रांधवा के गाने पे 2 दिन में 72 मिलियन व्यूज आ गए। ट्रेंडिंग नंबर 1 पे भी है। लेकिन आज तक किसी एक यूट्यूबर ने ये बात कहा हो कि गुरु रंधावा ने बवाल मचा दिया, गुरु रंधावा ने एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड खड़ा कर दिया, गुरु रंधावा या हैं, गुरु रंधावा बाप हैं भोजपुरी के तबाही में, इस तरह का कोई बात नहीं कहें। क्योंकि लोग जानते हैं कि पंजाबी में 72 मिलियन व्यूज बहुत कॉमन चीज़ है। 72 मिलियन व्यूज बहुत कॉमन चीज़ है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इतना सारे सिंगरों को आते हैं।
लेकिन भोजपुरी में अगर एक दिन में 6 मिलियन व्यू चला जाएगा तो इसको लगेगा या फिर अपने बिहार वाले को लगेगा कि अब भोजपुरी में मतलब भोजपुरी का औकात ही नहीं इससे ज़्यादा, मतलब एक दिन में 6 मिलियन व्यूज नहीं आ सकता है। गुरु रंधवा का एक दिन में 72 मिलियन व्यूज आ सकता है और उस पर कोई लोग बात नहीं करते हैं। तुम बताओ, अगर तुमको खेसारी लाल यादव का वीडियो देखना होगा, 10 मिलियन लोग देखते हैं, इसके वजह से देखते हैं। ये क्या बनाता है, पोस्टर रिलीज होता है, पोस्टर के बारे में बता दिया कि 1 घंटा में इतना, तुमको नहीं दिख रहा, अंधे हो तुम जाके खेसारी लाल यादव को नहीं देख सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ खेसारी लाल यादव की। मैं समझिए कि उनके कंटेंट का फ़ैन हूँ, उनके कॉमेडी वीडियो का फ़ैन हूँ, और वो बंदा एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से उठ के आज इस जगह पे आया है। और आई लव रिस्पेक्ट, वो बिग बॉस जैसे जगहों पे जाके हमारे बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव कुछ ऐसे हैं, उनको दर्शाने वाले लोग कुछ ऐसे हैं जो आपके बिहार को, आपके लोगों की छवि को खराब करके आपके आत्मसम्मान को गिरा देना चाहते हैं। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, सुपरस्टार आएंगे, सुपरस्टार चले जाएंगे, जातिवाद के बीच लड़ाइयाँ होंगी, एक दूसरे पे हार जीत होगा, लेकिन हमारा भोजपुरी रहना चाहिए, हमारे भोजपुरी की सम्मान रहनी चाहिए। और वो सम्मान हमारे आपके वजह से है, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना राजपूत, ना भूमिहार, ना यादव। हमारा भोजपुरी बिहार से है और उस बिहार के शान आप हैं, उस बिहार के शान हम लोग हैं, ना कि ये पवन सिंह, ना ये खेसारी लाल यादव। आप भोजपुरी के लिए जिए, ये मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है। भले आप हमको कुछ बोल लीजिए, भले आप मेरे बारे में जो सोचना है वो सोचिए, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खेसारी लाल यादव को पसंद कीजिए। मेरे भाइयों, खेसारी लाल यादव के फैंस हैं, उनको पसंद कीजिए। पवन सिंह के फ़ैन हैं, पवन सिंह को फैन बन के उनको पसंद कीजिए, ना कि इन कुछ ऐसे डबल स्टैंडर्ड लोगों को जो आपकी मतलब समाज को तो खराब कर ही रहे हैं, ये अपने पैसा कमाने के लिए पता नहीं किस हद तक नीचे गिर सकते हैं। दोस्तों हमको उम्मीद है कि इनके स्ट्रगल भरी कहानी आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। आज के बाद हम महेश पांडे पे इस तरह कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगा। और आप सोच रहे होंगे कि आप नाम लेके कैसे वीडियो बना सकते हैं, लोग तो नाम लेते ही नहीं हैं। तो मैं इस वीडियो में जो भी बताया हूँ वो सच्चाई बताया हूँ, फैक्ट के साथ बताया हूँ, और कोई बात झूठ नहीं है। तो अगर कोई चोर है, मेरे पास उस चीज़ का सबूत है, तो मैं उसको नाम लेके चोर बोल सकता हूँ। मेरे पास सबूत नहीं रहेगा तब कहेंगे पीछे में कि हाँ फलनावा चोर है, फलनावा चोर नहीं है। आप भी इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप आज से भोजपुरी के फ़ैन होइएगा, खेसारी या फिर पवन सिंह के फ़ैन होइएगा, ना कि कुछ दलालों के फ़ैन होइएगा जो दलाली करके अपना रोटी सेकने के लिए आपके भोजपुरी का, आपके माँ के आंचल को गंदा कर देते हैं। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।